हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और कल आया था बंकू कोबरा का वीडियो। यहाँ पर इसका कहना है कि भाई ये तो कुछ नहीं करता है, ये तो बस सिर्फ रिप्लाई करता है। जो सामने वाली पार्टी कहती है ना, जो करती है वो सातिर पार्टी, उसका ये बंदा सिर्फ रिप्लाई करता है। ओ हो, देखिए तो कितना इनोसेंट बनता है। ये इनोसेंट बंदे ने ऐसी प्रजा अपने पास इकट्ठी कर रखी है जिसे चुगलियाँ पसंद होती है। अरे आंटी पता है उसकी बहू ने ऐसा किया, अरे सीमा सुनती हो, उसकी बहुरिया तो भाग गई उसके साथ। ऐसी चुगलियाँ करने वाली आंटियाँ नहीं होती है। बस वैसी ही प्रजा यहाँ पर बंकू ने अपने चैनल पर जमा करके रखी है। जब सीधे साधे ब्लॉग डालता है बंकू, तब ये माताएं और बहनें अच्छा वीडियो था, नाइस वीडियो था कर करके रख देती है और ज़्यादा व्यू भी नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर तो बढ़ने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसे वीडियो तो बहुत ऐसे लोग बनाते करते हैं। इसे यहाँ पर माताएं और बहनों को चाहिए चुगली वाले वीडियो, कंट्रोवर्सी चाहिए माताएं और बहनों को, क्योंकि इसने सब्सक्राइबर ऐसे इकट्ठे किए हैं। आप देख लो, प्रीति के जाने के बाद जो भी सब्सक्राइबर इसके इकट्ठे हुए कब कब हुए हैं। कंट्रोवर्सी थोड़ी थोड़ी होती है, सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। अब की कंट्रोवर्सी जो बंकू ने खड़ी की, उसमें इसने 96,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। अब ये जब वीडियो में कुछ नहीं बताएगा तो फिर देखना इसके व्यू, क्योंकि आज की वीडियो में ही बंकू ने कहा है कि भाई अब तो हम ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे, अब तो हम सीधे साधे ब्लॉग बनाएंगे, अपनी डेली रूटीन बताएंगे। एक तो इसके पास नया कुछ होता नहीं है, वही प्रीति की लाइनें होती हैं जो वहाँ पर देखता है, वही वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर अपनी माताएं और बहनों के सामने पेस्ट कर देता है कि हम ये नहीं करेंगे वो। आप प्रीति का वीडियो देखो, इसका वीडियो देखो, आपको सारी बातें वो यहाँ पर नज़र आएगी। अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अच्छी सच्ची अच्छी तरह से बोलने वाली बातें इसे आती नहीं है, तो वहाँ से सीख कर आता है। बहुत सी बातें इसे प्रीति ने ही सिखाई है, तो उसके वीडियो से ये यहाँ पर सीख कर आता है। और भाई अभी तो इसका कहना ये है कि अब तो सीधे साधे ब्लॉग आएंगे, अब ये कंट्रोवर्सी तो करना ही नहीं चाहते हैं। मगर कंट्रोवर्सी की शुरुआत किसने की थी और अब कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहते हैं, कहना है इस बंदे का। इस बंदे ने 35 मिनट का वीडियो बनाया, फिर 1 घंटा 15 मिनट वीडियो बनाकर अपनी बेडरूम की जो बातें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं, वो सारी सोशल मीडिया पर बताने के बाद अब ये कहता है कि हम यहाँ पर कोई बातें नहीं करेंगे, सिर्फ रिप्लाई देते हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं हैं। सामने वाली पार्टी जो कहती है उसके हम रिप्लाई करते हैं। ये इसका कहना है कि भाई ये सिर्फ रिप्लाई ही करता है, बाकी कुछ नहीं करता। और इसने हाँ, कल के वीडियो में इसने अपने भाइयों को, माताएं और बहनों को एक सलाह, हमारे गुजराती में कहते हैं कि डाई सासरे जाए नहीं और चरई ने सलाह पे, मतलब कि जो डाई औरत होती है वो ससुराल जाती नहीं है और जो पागल होते हैं उन्हें सलाह देती है। उस किस्म का है ये बंकू। खुद की लाइफ सेटल हो नहीं रही है, खुद की लाइफ का ठिकाना नहीं है, मगर दूसरों को सलाह देता है कि बहनों को और भाइयों को इसने सलाह दी है कि देखिए, अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ आप अपनी पास्ट की कोई भी पर्सनल बातें हैं वो शेयर ना करें, और अपनी बहन और माँ के साथ के जो आपके रिलेशन हो, आपके दिल की जो बातें हो, वो पत्नी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये आगे जाकर प्रॉब्लम होती है। तो बंकू ये चीज़ें इसने की, ये चीज़ें बोलने वाला इंसान खुद जब ऐसी चीज़ें करता है और फिर आकर सोशल मीडिया पर बताता है कि ऐसी बातें आपको नहीं बतानी है अपनी बीवी को, तो भाई पत्नियों को भी यही है कि देखिए, जो प्रीति ने गलती की है वो गलती आप नहीं करिएगा, क्योंकि आपकी किस्मत, भगवान करे सबकी किस्मत अच्छी हो, मगर किसकी किस्मत में अगर इस बंकू जैसा अगर पार्टनर आ गया तो, और उसके हाथ में अगर कैमरा आ गया, तो वो यहाँ पर आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देगा। अब ये कैमरे के ऊपर भी बंकू का कहना था कि जैसे प्रीति ने कहा था कि भाई इसके हाथ से कैमरा लो, ये गलत आदमी के हाथ कैमरा आ गया है, तभी उल्टी सीधी हरकतें करता है। और प्रीति की बात सही थी। आप ही सोचिए कि भाई इसके हाथ में कैमरा आया है, यूट्यूब चैनल है, तो उसका मतलब जो पति पत्नी के चीज़ की जो चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, जो आज तक यहाँ पर कोई नहीं बताता और किसी ने नहीं बताई है आज तक, ये बातें ये बंदा यहाँ पर शेयर कर रहा है, जबकि इसकी पत्नी कह रही है। अब वो
तो नहीं कह रही थी कि नहीं दूंगी डिवोर्स, तुझे लटकाऊंगी ये वो तो उसने सीधी सादी भाषा में कहा कि मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, ये अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है, इतना ही कहा। मगर इसे उसमें से कंट्रोवर्सी निकालनी थी क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाने थे, व्यू बढ़ाने थे, डॉलर का चक्कर था। तो इसने यहाँ पर अब नई बातें इसके पास थी नहीं, क्योंकि एक साल में और क्या क्या हुआ होगा जो यहाँ पर बताता। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो तो प्लेलिस्ट 3 बार बन चुकी है इसकी। एक प्लेलिस्ट बनी थी जब प्रीति ने इसके ऊपर केस किया था, उसके बाद फिर एक बार इसने सारी से बनाई और तब से इसकी प्लेलिस्ट चल ही रही है। डेली आकर अपनी सिंपैथी कार्ड खेलता रहता है। अब इसका ये कहना था कि किसी को बताना नहीं, मगर इसने क्या किया, जब प्रीति ने अपने वीडियो में, जैसे इसने 1 घंटे का जो वीडियो बनाया था उसमें इसने क्या कहा कि उसके बाद के वीडियो में इसने क्या कहा कि भाई ये तो मुझे कह रही थी कि भाई आपको पता है वो करियाने वाला है, वो मुझे ऐसे बोल रहा था कि हम तो मिश्री से ब्रश करके बैठे हैं तुम्हारे शादी के लड्डू खाने के लिए। आप किसी की ये बातें, जो पत्नी अपने पति के साथ जब खुश होती है, सुनहरे सपने देखते हैं, तब अपने दिल की जो बातें हैं उसे फील हुई होती है, वो बातें जब वो उसके साथ करती है और तुम अपनी सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए और उसका मजाक बनाने के लिए वो चीज़ें यहाँ पर लाओगे तो इमोशनल फुल तो तुम भी होगे, तुमने भी तो ऐसी बातें की होगी। और वही बातें तुमने की यहाँ पर प्रीति के बारे में, उसके एक्शन कर कर बताया कि क्या बोला था किराने वाले ने। तो फिर लो यहाँ पर इसकी इज्जत का भी पंचनामा प्रीति ने अच्छे से निकाल दिया। और वो जो सीन था, माइंड ब्लोइंग सीन था, मुझे इतनी हंसी आई थी, लाफ्टर चैलेंज भी इसके सामने फेल लग रहा था। जब प्रीति ने किया था कि बंकू का जो कहना था कि हम कह रहा था मेरी शादी करवाओ, मेरी माँ और मेरी बहन मेरी शादी नहीं करना चाहती है, मुझे कवारा रखना चाहते हैं, मुझे शादी करनी है, ये सारी चीज़ें थी ना तुम्हारी, तो वो इसने यहाँ पर लाकर, और तुमसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग प्रीति कर सकती है। एक है कि वो करती नहीं है, क्योंकि प्रीति बहुत अच्छी एक्टर भी है, जैसे कि उसे कॉमेडी चीज़ें करना बहुत पसंद है प्रीति को, उसको अपना एक कॉमेडी चैनल भी खोलना चाहिए। आपको पता होगा प्रीति ने कुछ साल पहले, शायद वो वीडियो बग्गा के चैनल पर होगा, जहाँ पर चुगलीखोर आंटियाँ, प्रीति ने और इसकी बड़ी बहन ने मिलकर वो कैरेक्टर किया था, कैरेक्टर एक बनाया था अपना चुगलीखोर आंटियों का। सॉलिड प्रीति ने उसमें एक्टिंग की थी। तो भाई अगर तुम उसकी एक्टिंग करने जाओगे यहाँ पर और अगर वो खुद के ऊपर आ गई तो भाई तुम्हारे भी बहुत सारे ऐसे राज होंगे उसके पास जो यहाँ पर वो, इसीलिए इस बंदे का कहना था कि नहीं बताना चाहिए। तो भाई जब खुद के राज छुपाने हो तो अपने राज भी, जब पता है कि हमारे राज सामने वाले के पास है तो उसके राज भी छुपाना चाहिए। अगर उसके यहाँ पर इज्जत का पंचनामा करोगे तो इज्जत तो आपकी भी सलामत नहीं रहेगी। और प्रीति का वीडियो देखकर ही इस बंदे ने क्या किया कि भाई अब हम ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हम अपने सीधे साधे व्लॉग बनाएंगे। जैसे सबने देखा होगा कि प्रीति का जो अब का वीडियो था वो सीधे साधे जो आपकी डेली लाइफ थी वही थी, और लोग भी इसे यही कहते हैं जो इसके व्यूअर्स है, क्योंकि इसके व्यूअर्स चुगलीखोर नहीं है। जो प्रीति के व्यूअर्स है और सब्सक्राइबर है उन्हें ये चुगलीखोर होगी, चुगलियाँ करेंगे तो ही देखेंगे, कंट्रोवर्सी ही देखेंगे, ऐसे नहीं है। उन लोगों ने कहा कि प्रीति तुम अपने सीधे साधे व्लॉग बनाओ, तो तुम्हारी डेली लाइफ ही हम देखना चाहते, वही गाँव, पहाड़, मोर, झरने, बादल, सनसेट, सनराइज़, वही चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। और देखिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं रिएक्शन वालों को। भाई ऐसी चुल मची है, अब तक प्रीति के लिए बहुत सारे नाम रखे गए थे और अब नया नाम रखा गया है कि लिपस्टिक माता या ऐसा, लिपस्टिक बहना, कुछ लिपस्टिक वाली दीदी, ऐसा कुछ कहते हैं। ये नाम वैसे तो इन लोगों का दिमाग नहीं है इतना कि ये अपनी तरह से कुछ रखे, इनका दिमाग तो सातिर है। ये रिएक्शन वालों का जो 2 तबेले खुले हैं उनका दिमाग साथी की है। इतनी अच्छी सस्ती वाला नाम ये नहीं रख सकते। ये नाम इन्होंने चुराया है कि भाई सबको पता है लप्पा और लप्पी की जो माता जी है उनको लोग कहते हैं सिंगार माता, और वो लिपस्टिक ज़्यादा लगाती है इसलिए उन्हें लिपस्टिक माता भी कहते हैं। तो ये जो तबेले हैं ये भी ये बंकू के सपोर्टर हैं, तो बंकू की तरह ही कॉपी पेस्ट है। इन्होंने वो चीज़ वहाँ से उठा ली है और यहाँ पर प्रीति के ऊपर नाम रखा है।
नहीं तो इतना अच्छा नाम है, ऐसा ये नहीं रख सकते। इनका नाम तो भाई इनकी तरह ही होता है और ये बड़े छोटों का लिहाज बिल्कुल नहीं रखते हैं। ये तबेला और वो जो है दूसरा तबेला जो नया नया अभी तक मार्केट में आया है, जिस तबेले को बिल्कुल नहीं पता था प्रीति की लाइफ क्या थी, बग्गा की लाइफ क्या थी या बड़ी दीदी की लाइफ क्या थी, इस छोटे तबेले को नहीं पता था। मगर इसके अलावा जो एक रिएक्शन चैनल था जो कि पहले अच्छे वीडियो बनाता था, मगर कहते हैं ना जैसा संगत होगा वैसा रंगत आएगी, तो उनको भी इनका रंग लग गया है। और वो जो रिएक्शन चैनल है वो इनका पास्ट यानी कि हमारी तरह ही पुराने सब्सक्राइबर है, इनके सारे वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इनके चैनल पर बैठ के सारी बातें बताई हैं कि इन्होंने तो ऐसा किया था पास्ट में, इन्होंने तो वैसा किया था। तब जाकर यहाँ पर ये मैडम जी जो तबेले की होस्ट है, छोटे तबेले की होस्ट, वो तभी तो यहाँ पर आकर वो सारी बातें करती है। पता है दीदी ने तभी ऐसा किया था, पता है दीदी ने तभी। अरे तुमने क्या देखा था जो आज बोल रही हो? यहाँ वहाँ से सुनी सुनाई बातें तुम कर रही हो। तुमने देखे थे ये मैडम जी यहाँ पर कब आई थी? जब बंकू की कंट्रोवर्सी और प्रीति की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, दोनों अलग हो गए थे और उसके बाद ये मैडम जी यहाँ पर आई। और अब तो ऐसे प्रीति के बारे में और उसकी मॉम के बारे में बोलती है जैसे कि उनके घर में ही ये बैठी रहती है और पूरी चीज़ें इन्हें पता होती है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद का वीडियो आएगा बग्गी के ऊपर, जो कि बहुत ही बग्गी के ऊपर, और इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से माताजी के बारे में मजाक बनाया जाता है और बग्गी के द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।